भाजपा में शामिल होने का मेरा मकसद सिर्फ एक ही है कि हम मोदी जी के विजन को सीधे दिल्ली की जनता से कनेक्ट करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि मोदी जी के विजन और दिल्ली की जनता के बीच में कोई दीवार रहे। हम नहीं चाहते कि मोदी जी के विजन और दिल्ली की जनता के बीच में कोई खाई रहे। मैं एक दलित परिवार से आता हूं। दलितों का दर्द क्या होता है मैं अच्छी तरह समझता हूं, और दर्द की उस समझ ने मुझे पे बैक टू सोसाइटी जो बाबा साहेब ने कहा था उसके लिए प्रेरित किया। मैंने संस्थाओं के माध्यम से समाज की सेवा की और उसके बाद मैं चुनाव लड़ा, विधायक बना, मंत्री बना। लेकिन मंत्री बनने के दौरान जब मैं दिल्ली का मंत्री बना, मैंने बहुत मेहनत की। सब लोग जानते हैं कि मैंने कितने काम किए, लेकिन फिर भी जो मेरी विश लिस्ट होती थी उसमें हमेशा दलितों के काम होते थे, उसमें हमेशा कमजोरों के काम होते थे। और जब जब मैं उस विश लिस्ट को अरविंद केजरीवाल को दिखाता था, वो कन्नी काटने लग जाते थे। वो दलितों का काम करने में कोताही बरतते थे और दलितों का काम करने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता था। मैं ये देखता रहा और आखिरकार जब मैंने देखा कि एक दलित मंत्री के कहने पर भी उस सरकार में दलितों का काम नहीं हो रहा, मैंने उस कैबिनेट मंत्री की कुर्सी को लात मार दिया और अपना त्यागपत्र दे दिया। और आज अगर मैं आप लोगों के सामने अरविंद केजरीवाल को दलितों के साथ धोखा करने वाला, दलितों के साथ छल करने वाला, दलितों का अविश्वास उनके साथ करने वाला कह रहा हूं, तो ये कोई हवाई बात नहीं है। दिल्ली और पंजाब में दलितों के नाम पर सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को जब मौका मिला कि 10 राज्यसभा सांसद आप भेजिए, तो 10 राज्यसभा सांसदों में से एक भी राज्यसभा सांसद उन्होंने किसी दलित को चुनने की जरूरत नहीं समझी। दिल्ली की किसी मंडी का चेयरमैन कोई दलित नहीं है। दिल्ली सरकार के जितने कॉलेज हैं उसके किसी भी कॉलेज का चेयरमैन दलित नहीं है। पिछले दिनों जब स्वाति मालीवाल जी राज्यसभा भेजी गई और उनकी जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष की सीट खाली हुई, तो मैंने अपनी पार्टी पर दबाव बनाने के लिए पार्टी में कहा, मीडिया में कहा, मीडिया बंधु जानते हैं बात, कि अब इस कुर्सी पर किसी दलित महिला को बैठना चाहिए। बजाय मेरी इस बात को एप्रिशिएट करने के अरविंद केजरीवाल और उसके साथियों ने मेरे ऊपर प्रेशर बनाया कि आप मीडिया से वो बयान वापस लीजिए। मैंने वो अपना बयान वापस ले लिया, अपना इस्तीफा उनको दे दिया। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं और जिसके ठोस प्रमाण मौजूद हैं। और आज सिर्फ राजकुमार आनंद ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हो रहा। मेरा यह मानना है कि दिल्ली का हर वो दलित जो अब ये समझ चुका है कि अरविंद केजरीवाल दलितों के हक पर हकमारी करता है, वो सब भाजपा में शामिल हो रहे हैं। और आज का दिन तो सिर्फ आगाज है, अंजाम अभी बाकी है।